नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए वर्षों का मिलान सूची सेकंड में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर चुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है 1964 में दाहसाला, 75 में मजहर और 79 में जजिया का उन्मूलन और 1582 में इबादत खाना की स्थापना। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि सबसे पहले आएगा पहले में सी। 1564 में जजिया का उन्मूलन, फिर आएगा 2 में 1500, डी में आएगा इबादत खाना की स्थापना, फिर 3 का आएगा तीन का आएगा बी, 79 में मजहर की घोषणा और 4 में 82 में दाहसाला सिस्टम की स्थापना। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो वो थे महमूद गजनवी। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तोलक्कम का युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। प्रारंभिक जैन साहित्य में निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया? तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य है वो अर्धमगधी भाषा में लिखा गया। पाँच नंबर में आएंगे, मानव संधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। ये कहाँ दफनाए गए थे? तो ये दफनाए गए थे बुर्ज होम में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पीट्स इंडिया एक्ट के 1784 के अंतर्गत की गई। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? तो ये गिरफ्तार हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे बढ़ेंगे। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। तो ये हुआ 13 अप्रैल 1919। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो ये रद्द कर दिया गया 1911 में। महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो इसमें हुआ था ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। महल मीन्स गांव होता है, तो इसमें गांव समुदाय के साथ में राजस्व का बंदोबस्त किया गया। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है, तो कौन सी है इसमें? इसमें है ये अमेजन। विश्व की अपवाह क्षेत्र के हिसाब से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है। प्रधान यामयोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? आंध्र महासागर में, जिसको हम लोग अटलांटिक ओशन कहते हैं। यहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं या एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं नवंबर और दिसंबर। यहाँ जाड़ों में वर्षा होती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो यहाँ पर पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। तो मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान है वो भी उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ भी बनाता है और झारखंड भी बनाता है।
तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2001 और 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की की जनसंख्या वृद्धि दर रही। तो ये है 15 नंबर, और 15 नंबर में 20.09 10 की जनसंख्या वृद्धि रही। आगे बढ़ेंगे। आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई। तो आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई अप्रैल 2000 में। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, यानी कि इनविजिबल एक्सपोर्ट क्या होता है। तो इनविजिबल एक्सपोर्ट का मीन्स होता है सेवाओं का निर्यात। ये सेवाएं कौन सी होती हैं, जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर और ये सब चीज़ें हैं, बीपीओ जो है, ये सारी अदृश्य निर्यात हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। खादी ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। तो ये है उसका आंसर, इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। गिल्ड एज बाजार किससे संबंधित है। तो यह है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है। तो चलिए नीति आयोग का फुल फॉर्म देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसका जो फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, आगे बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन दिए हैं। सभी व्यक्ति पंचायती राज्य के सदस्य बन सकते हैं। चलिए, बी हो गया। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज्य का सदस्य बन सकता है। सी 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज्य की सदस्यता के लिए अर्ह हैं। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों पंचायती राज्य की सदस्यता के लिए अर्ह होंगे। तो 21 का हो गया डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय निम्न में से कौन करता है। तो ये आप सबको पता होगा, मुझे मालूम है आप लोग बहुत होशियार हैं। इसका आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ही विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका विनिश्चय करता है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो वो है 60 दिन। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ है शक्ति का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिकता। तो जो इसका आंसर है वो होगा सी 1, 2 और 4। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। तो जो इसका आंसर है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में जितने भी अधिनियम हैं उनमें से अधिकतर भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर है, रक्त क्या होता है। रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। तो वह कौन सा जंतु है जिसमें 3 प्रकोष्ठ होते हैं हृदय में। तो वह है मेंढक। भारी जल है एक। तो भारी जल है आप सभी जानते हैं, ये रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है, और वो है
मंदर, यानी ये उसको ठंडा करने में इस्तेमाल होता है। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? तो घरेलू बिजली के तार आधार रूप में समानांतर श्रेणी यानी समानांतर संयोजन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो आप सब जानते हैं कि डेसिबल से हम लोग क्या नापते हैं? वायुमंडल में जो ध्वनि है या वातावरण में जो ध्वनि होती है उससे हम डेसिबल मतलब उसी को नापते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ दिए हैं जो इंग्लिश और हिंदी और मैथ के हैं। हम सिर्फ इस समय जीएस पर फोकस कर रहे हैं। तो चलिए 51 नंबर आ गया यहाँ पे। निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो यहाँ पर जो उनके द्वारा लिखी गई है वो है द गोल्डन बर्ड। द ब्रोकिंग विंग सरोजिनी नायडू की है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, ये सब सरोजिनी नायडू की पुस्तकें हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबद्ध है? तो मोहिनी अट्टम कहाँ से है? केरल से। जिसमें अट्टम कुट्टम ये हो या आप समझ जाइएगा कि ये केरल से है, क्योंकि कोट्टायम और इस तरह के सारे नाम केरल से ही संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस आपको बताना है। तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। परितंत्र के दो मूल घटक हैं। तो परितंत्र के दो मूल घटक हैं जीवी और अजीवी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। आपको बताना है पोर्ट ब्लेयर की राजधानी पुदुचेरी नहीं, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए, बल्कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। वो मैंने कंफ्यूज होने के लिए आपको कह दिया था पुदुचेरी। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। तो अंटार्कटिका किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी देशों को परमिशन है कि वो अपने अनुसंधान कार्यक्रम चला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन पे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 12। यहाँ पर ब्लैंक क्वेश्चन छूटा हुआ है, आगे बढ़ेंगे। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कैलाश मंदिर। आगे बढ़ेंगे। भारत और श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से हिस्सा लिया। तो इसमें किसने हिस्सा लिया? देखिए, हमारे नितिन गडकरी जी हैं, अजीत डोभाल हैं, एस जयशंकर हैं, हर्षवर्धन श्रृंगाला हैं। तो यहाँ पर जो हिस्सा लिया है वो है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी। आगे बढ़ेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाल ही में संपन्न हुए संघीय सहयोग संगठन यानी एससीओ के 20वें सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। भारत ने पहली बार इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। इसमें अगर आपको पता हो तो हाँ, जो भारत है वो एससीओ का सदस्य है काफ़ी दिनों से या काफ़ी सालों से। तो आप अगर इसको दो दो को एलिमिनेट कर देते तो आपका आंसर आ जाता।
चलिए खैर आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में एडेलगिव हुरन इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय हैं। तो इसका आंसर होगा अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी भारत के सबसे दानवीर व्यक्ति बन के निकले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीमा सुरक्षा बल ने हाल ही में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। इस बल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सीमा सुरक्षा बल है तो इसके बारे में केवल ये 3 कथन सत्य है। इस बल का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है। आगे बढ़ेंगे 63 नंबर क्वेश्चन में। भारत ने हाल ही में MRSM का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो कथन सत्य है वो हमें खोजना है। यह मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को DRDO ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डिजाइन किया है। इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर है। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी। 2 और 3 ही केवल सही हैं। यह मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं है, मतलब यानी कि पहला गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा हाल ही में किए गए उपग्रह CMS-01 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखेंगे। तो इसमें 1, 2, 3 सारे सही हैं। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वह डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। वे 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो जो इसका आंसर है वो तीनों सत्य हैं। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। तो इसका आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। ये राज्यसभा के उपसभापति, और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो वो होता है हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हमारा राष्ट्रपति, हाँ उपराष्ट्रपति ही हमारा राज्यसभा का सभापति होता है। भारतीय गणितज्ञ की जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया, वो कौन है? तो यहाँ पर हैं निखिल श्रीवास्तव, माइकल शीला हेल्ड पुरस्कार विजेता 2021 के। आगे बढ़ेंगे। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन फरवरी 2021 में किया गया। इस सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य है देख लेंगे। यह 20वां शिखर सम्मेलन था। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में संसद ने हाल ही में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य है, तो इस विधेयक का उद्देश्य है प्रमुख बंदरगाहों को और अधिक स्वायत्त बनाना। आंसर है इसका ए। आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। अमेरिकी प्रशासन ने निम्न में से किए किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया? तो इसका आंसर है अंजलि भारद्वाज। तो ये थे मित्रों कुछ
MCQs जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसे देखिएगा। अगर आप पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई आप सुधार अगर चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मैं और वीडियो को अच्छी तरीके से बनाने पाऊँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।